पकड़ने के लिए और पैसा पकड़ने के लिए और दूसरों का जिंदगी भी दाम पे लगाते हैं। ये ठीक नहीं होता मेरे भाई लोग, सब हम लोग जिम्मेदार हैं। तो यकीन मानो दोस्तों, इस न्यूज़ के बाद, इस खबर के बाद, इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूं, आपका दिमाग हिल जाएगा। सैलरी से रिलेटेड इतनी बड़ी अपडेट है, इतनी बड़ी खबर है, आपने नहीं सुना होगा। तो आप भी अगर यूएई के अंदर रह रहे हो, दुबई के अंदर रह रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। और क्योंकि हम परदेश में जब आते हैं तो सिर्फ सैलरी के लिए ही आते हैं। घर से अपने फैमिली को छोड़ के, अपने बीवी बच्चे को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के यहाँ पे 7 समुंदर पार करके अगर हम यहाँ पे जॉब करने के लिए आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही कारण है, एक ही मोटिव है, एक ही लक्ष्य है, वो है पैसा। अगर हमें पैसे पर ही अगर कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो हमें यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ एक वर्कर के नाते ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक वर्कर तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और जो आप ख्वाब सजा के रखे हो वो आपको रियलिटी पता चले। क्योंकि मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और जो न्यूज़ आ रही है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट को ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, हर एक भारतीयों को बेसिकली ये सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग यूएई के अंदर रहते हैं और जो अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ यस ज़रूर लिख देना जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि आप सोचते हो कि कंपटीशन सिर्फ इंडिया में है, यानी बेरोज़गारी इंडिया में है, लेकिन दुबई के अंदर भी बहुत सारे बेरोज़गारी है। जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अदर कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, या फिर यहाँ से यहाँ कंपनी चेंज करने के लिए, उनको भी यहाँ पे बुरा हाल है। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में अगर 50 वैकेंसी निकल रही है तो कम से कम 2000 लोग अपनी CV लेकर वहाँ पहुँच जा रहे हैं। और फिर पता चल रहा है कि जो उसमें टैलेंटेड है वहाँ पे जो HR है वो इंटरव्यू लेता है, जो उनको लगता है कि टैलेंटेड है उनको अलग छाटा जाता है और फिर उन लोगों को फिर से वापस बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। अगर मान लो 2000 है तो उनमें से अगर 100 लोगों को छाटते हैं, उसके बाद फिर उन लोगों को वापस फिर से बुलाया जाता है। और फिर लास्ट अगर सब चीज़ आपने पास कर लिया इंटरव्यू में तो एक ही मामला फंसता है, वो है सैलरी। यानी वो HR टीम है, कम से कम सैलरी में अगर आप एग्री हो जाते हो तभी आपको यहाँ पे लोग जॉब में रखेंगे। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, पहले के मुकाबले कंपटीशन इतना बढ़ गया कि इसका कोई हिसाब नहीं। आप अगर 1500 dirham मांगोगे उसी काम को तो लोग 1300 dirham में काम करके एग्री हो जाएंगे, 1000 dirham तक भी एग्री हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परदेश आए हो पैसे वहाँ से अपने फैमिली को किसी तरह लेकर, बहुत सारे लोग विजिट वीजा पे भी आते हैं यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए, कुछ लोग कंपनी से कंपनी चेंज भी करते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि हम अब जाने से अच्छा है कि जो भी हमें पैसे मिले हम उसी में अपना काम वगैरह कर लेते हैं, बाद में 2 साल के बाद हम निकल जाएंगे। तो प्लीज़ आने से पहले इस सिस्टम को समझ लेना। और जो इंडिया में बैठे हैं और जो लोग यूएई से वीडियो देख रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक जिम्मेवारी है, भारतीय होने के नाते प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी और ज़्यादा है सिर्फ कंपटीशन के वजह से। क्योंकि विजिट वीज़ा आसानी से मिल जाता है और आप विजिट वीज़ा लेकर यहाँ पे आ जाते हो, फिर यहाँ पे पता चलता है कि आपको जल्दी जॉब ही नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो गए और फिर वापस आपको घर जाना पड़ जाता है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है और आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया, ये खलीफ टाइम्स में जस्ट ये अभी अपडेट आया है। और मैं अब सोचा क्योंकि सैलरी से रिलेटेड इतनी बड़ी खबर है, आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट के तरफ से ये अपडेट आया, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर है वो गवर्नमेंट खुद ऑपरेट करती है, खलीफ टाइम्स, गल्फ न्यूज़। तो जो भी इस न्यूज़पेपर में आता है मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से एक्सप्लेन करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। तो सैलरी से रिलेटेड जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, इसमें बताया गया है कि 2025 में जब बहुत सारे कामगारों से ये सवाल पूछा गया, जैसा आपको मालूम है कि दुबई के अंदर सैलरी, कम सैलरी से लाखों लोग परेशान हैं। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन सैलरी जो पहले थी वो अभी भी है, इस वजह से लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कंपनी चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो इंडिया में ही हम 20-25-30 हज़ार रुपये कमा लेंगे, इससे अच्छा हमको यहाँ रहने का क्या फ़ायदा। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस सर्वे में बताया जा रहा है
कि लगभग 46% लोग हैं वो इसलिए सैलरी बढ़ाने के लिए बात नहीं कर पा रहे हैं कंपनी में कि ऐसा ना कि हमें टर्मिनेट कर दे कंपनी, यानी हमारे दूसरी जो वीज़ा है वो रिन्यूअल ही ना करे। इस कारण से 46% लोग चाहते हैं कि हम सैलरी बढ़ाने की बात ना करें। और दूसरा, इसी से कंपनी से भी पूछा गया सवाल कि आखिर आप सैलरी वर्कर को क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये सवाल किया गया कंपनी से, कंपनी ने की तरफ से जवाब आया, क्योंकि बहुत सारे कंपनी इसमें भाग लिया। तो कंपनी का कहना है, जितने भी कंपनी है, कि हमें जितने टैलेंटेड बच्चे चाहिए, मतलब कामगार चाहिए, उतने टैलेंटेड हमें नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि जब इंटरव्यू के टाइम बड़े बड़े बात बोलते हैं कि इतना काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, मेरे पास ये स्किल है, जब रियलिटी उनसे देखा जाता है, उनसे किया जाता है, तो उनके काम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो कंपनी का ये इल्ज़ाम है कि हमें अच्छे कारीगर नहीं मिल पा रहे, यानी अच्छे जो कामगार हैं, जो जिसके पास स्किल है, वो नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन रियलिटी सच बताऊं तो मैं यहाँ खुद देख रहा हूँ, यहाँ पे काम करने वाले को कोई कमी नहीं है। सब अब बहुत सारे लाखों आदमी को यहाँ पे अच्छे से अच्छे काम मालूम है, लेकिन कंपनी आई डोंट नो क्यों नहीं वर्कर की सैलरी बढ़ा रही है। जो इसमें सिर्फ एक ही कारण मुझे लगता है, वो है कंपटीशन, जैसा न्यूज़ में भी आया। क्योंकि आप अगर बोलोगे तो आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके बदले में दूसरे को जॉब पर ये लोग रख देंगे। क्योंकि जैसा बताया, आप 1500 दिरहम अगर लेते हो, तो उसी वैकेंसी अगर चलाएगी यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, तो लोग 1200 दिरहम, 1300 दिरहम या 1000 दिरहम में भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस वजह से लोग वहाँ पे बोल नहीं पा रहे हैं कंपनी को। तो आप कंपनी में बता पाते हो कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये सर्वे में बताया गया है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।